अब इस क्वेश्चन स्टार्ट कर लेती हूँ। मान लीजिए उसने सबसे पहला क्वेश्चन बोला, अच्छा बेटा जहां ना समझ आए ना क्वेश्चन मुझे अच्छे से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण है वो 3:5:9:13 में है, तो इस चतुर्भुज के हमें सभी कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं लूंगी सबसे पहले, मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले लूंगी क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगी क्वेश्चन, सो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। कहता है कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13, ठीक है, के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है, मान के लीजिए क्वेश्चन ही यही है आपका। तो देखो बेटा मैं इसका ना एक डायग्राम बना लेती हूँ जस्ट इसलिए ताकि हम इस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने इन सभी के ये लिखे कोण, उन्होंने ना कोणों का अनुपात दिया है कि ये 3 का, ये 5 का, ये 9 का, ये 13 का, ये अनुपात है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कोण इतने डिग्री का है, ये कोण इतने डिग्री का है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो बेटा देखो अनुपात में जब भी होते हैं तो उसका मतलब क्या, रेशियो में है वो, है ना, यानी कि किसी एक नंबर से सबको काटा गया है और उससे वो अनुपात में निकाला, तो वो नंबर हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं क्या करूंगी बेटा, मैं लिखूंगी सबसे पहले कि दिया क्या गया है, ठीक है। पहले मैं लिखूंगी दिया गया है, जो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका यही होता है, जो पहले क्वेश्चन में दिया है आप वो लिख लो, क्या निकालना है फिर वो लिख लो, ठीक है। तो मैं वही करती हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, दिया क्या गया, दिया है कि ए बी सी डी, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज दे दिया उसने और कहा कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी अनुपात में है 3:5:9:13, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है कोण ए, अच्छा ये अनुपात में आएगा, बराबर में नहीं आएगा बच्चे, ठीक है, ये अनुपात में। ए कोण बताना है, कोण बी बताना है आपको, है ना, कोण सी बताना है और कोण डी बताना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी बेटा, सबसे पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम, सबसे पहले मैं बोलूंगी माना कोण ए बराबर है 3x, क्योंकि 3 अनुपात में था ना, तो मैं 3x, वो जो नंबर है मैं x लेके चल रही हूँ। कोण b बराबर 5x, कोण c बराबर 9x और कोण d बराबर 13x, ठीक है। अब क्या सभी बच्चों को हर एक चतुर्भुज का गुण पता है या नहीं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, बताओ जरा चैट सेक्शन में, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। हाँ जी बेटा 360 मैम। 360, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, कोणों का योग 360 होता है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख सकती हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है 360, है ना। तो अब यहां से बेटा मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर है 360। अब मैं सबको ऐड कर दूंगी, यहां से मुझे ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 30x मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास x कितना हुआ, 360/30, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 12, अभी मुझे x मिल गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बेटा, यहाँ से निकाल सकती हूँ सारे कोण, मैं लिखूंगी अतः a कितना था, 3x था, क्या मैं उसको 3 × 12 लिख दूं, यानी कि 36 हो गया, ठीक है। b कितना था बेटा,
5x था, यानी कि 5 गुना 12 करूंगी, राइट, 5 गुना 12 करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 60। सी कितना है बेटा 9x है, तो मैं 9 गुना 12 करूंगी, कितना मिल जाएगा 108। सेम डी है बेटा 13x यानी कि 13 गुना 12 है, कितना हो जाएगा 156। चारों निकाल लिए मैंने, यही बेटा इस क्वेश्चन में पूछा था। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ कि क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया है या किसी को डाउट है, जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो से बताना। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में प्लीज। हाँ ठीक है, देखो सिंपल सा है क्वेश्चन बेटा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। उसने बोला है कि आपके पास एक चतुर्भुज है जिसके कोणों का अनुपात उसने दिया हुआ है, ठीक है, उसने उसका अनुपात दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि आप बताओ कि वो कोण क्या होंगे। तो मुझे चतुर्भुज की एक गुण पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होगा 360 के, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो अब क्या हो जाएगा बच्चे, एक मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात है। मैं बार बार बता रही हूँ कि एक नंबर से कटा होगा तभी हमें अनुपात मिलता है ना, हम तभी उसे अनुपात में कहते हैं। तो मैं उसे x मान लेती हूँ, तो a कितना हो जाएगा 3x, b हो जाएगा 5x, c हो जाएगा 9x और d हो जाएगा 13x, ठीक है। सो मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x लिख देती हूँ। इनको ऐड करेंगे ना बेटा तो 30 आ जाएगा, देखो यहाँ पर 30 आ गया। अब 30x बराबर है 360। अब मुझे पता है अगर मेरे पास 30x है और इधर बराबर में 360 है तो 30 ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 360 बटे 30 हो गया। 3 जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 12। अब वो x मिल गया ना बेटा। अब मैं हर अपना, क्योंकि मेरा a जो था वो 3x था, तो मैं 3 गुना 12 करूंगी मुझे 36 मिल जाएगा। b कितना था 5x था, 5 गुना 12 में करूंगी 60 मिल जाएगा। c कितना था 9x था, 9 गुना 12 करूंगी 108 मिल जाएगा, राइट। और d कितना था बेटा 13x था, यानी 13 गुना 12 था, कितना 156 मिल जाएगा, ठीक है। यस बेटा एक ही बार यस लिखो, मुझे समझ आता है, बार बार यस यस नहीं, एक बच्चा एक ही बार में प्लीज। अभी समझ आया सभी को, यस और नो जल्दी बताओ, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूंगी। और बेटा नोट डाउन करते चलिएगा प्लीज। बढ़े आगे, हाँ जी बताइए जल्दी से, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बच्चे को डाउट है? नो। गुड, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कहता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। पहले हमने देखो बच्चों, करने से पहले ना हम क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे और फिर उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, हम इस पे बात करते हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ठीक है। मतलब समझो, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। वो कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज जो है ना, ये समांतर चतुर्भुज मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है।
वो कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो सामने सामने वाली दोनों भुजा एक तो बराबर होंगी और समांतर होंगी, यही होगा ना? यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है प्रॉपर्टी, की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और समांतर होती है। और वो कह रहा है कि इसके ना विकर्ण भी बराबर हैं, यानी कि ये जो विकर्ण है ना बीडी और एसी ये भी आपस में बराबर है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आप बताओ कि ये जो है ना ये एक आयत है, ठीक है। अब मुझे पता है आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, गुण क्या होता है कि आयत के हर एक कोण 90 डिग्री का होता है और सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज है तो सामने सामने वाली तो भुजा बेटा बराबर है, सामने सामने वाली भुजा तो यहाँ बराबर है, लेकिन हमें दिखाना है आयत। आयत के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ये 90 डिग्री का कोण। तो मैं अगर ए को 90 डिग्री दिखा दूं बेटा तो मैंने बता दिया ये आयत है। क्वेश्चन समझ आया, हम हल कैसे करेंगे, यस और नो, कि मुझे इसमें दिखाना क्या है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना, आयत दिखाने के लिए मैं क्या दिखाऊंगी, मैं ये दिखाऊंगी कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो मैं एक कोण 90 का दिखा दूंगी। यस और नो, समझ आया बच्चा या नहीं? फिर हम स्टार्ट करेंगे करना। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, अब करेंगे कैसे वो अभी मैम करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा। फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता ना, किस चीज का? आयत का। हाँ जी, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो दिया गया है। मैं हमेशा बताती हूँ जो आराम, हमेशा लिखने का तरीका यही रखो, क्या दिया है। तो मैंने को बताया है कि ए बी सी डी एक आयत है, सॉरी एक समांतर चतुर्भुज है। अब जैसे ही उसने ये बात बोली कि ये समांतर चतुर्भुज है, मुझे ये पता लग गया कि ए बी बराबर होगा सी डी के, और ए बी बेटा समानांतर भी होगा सी डी के। ऐसे ही ए डी बराबर होगा बी सी के, और ए डी समांतर होगा बी सी के। राइट और रॉन्ग? बेटा जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने सिर्फ एक वर्ड बोला था समांतर, उससे मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो मैंने लिख ली। राइट, अब हम क्या करेंगे, और उसने बोला बेटा विकर्ण भी बराबर है, ठीक है। तो आप देखो विकर्ण बराबर है तो मैं ये कह सकती हूँ AC बराबर है BD के, ठीक है। अब ये तो सारी चीजें होगी जो दी गई थी। अभी मुझे निकालना क्या है या सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। अच्छा आयत है तो मुझे क्या प्रूफ करना है, बेसिकली कोण A 90 डिग्री का। अगर मैंने कोण A 90 का दिखा दिया तो ये एक आयत हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये समझ आया है क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था, क्या सिद्ध करना है। अब हम कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगी। इतना क्वेश्चन समझ आया, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या चाह रहा है पूछना वो समझ आया बेटा, यस और नो? क्योंकि क्वेश्चन समझ आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम प्रोसेस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब मैं लूंगी दो त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाना है 90 का, तो मैं उससे के लिए सबसे पहले क्या करूंगी, मैं दो त्रिभुज लूंगी। कौन कौन से त्रिभुज लूंगी, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ ड्रॉ करके दोबारा से। ठीक है, ये है आपका, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो मैंने क्या लिया बेटा, मैंने लिया, हल कर रही हूं मैं अब, मैंने लिया त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी कौन सा है ध्यान से समझना, ये वाला पूरा जो मैं येलो कलर से कर रही हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज को लिया, और दूसरा बेटा मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, और मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी देखो ये है, समझ आ रहा है कौन से त्रिभुज लिए। अब इसमें कुछ पार्ट कॉमन भी है, उभयनिष्ठ भी है ना। अब मुझे देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ए बी ए डी बराबर है बीसी के, ए डी बराबर है बीसी के, भुजा बराबर होगी ना, क्यों, क्योंकि ये समान। आवाज नहीं आ रही।
आवाज को नहीं आंदी। आवाज वाली। तो मैं क्या कहूंगी, ए बी बराबर है ए बी के। रीजन क्या दूंगी, उभयनिष्ठ, कॉमन। और बेटा मैं कौन सी साइड बताऊंगी, और मैं बताऊंगी बीडी बराबर है एसी के। विकर्ण है, जो विकर्ण है, और ये भी हमें दिया गया है, विकर्ण बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, ये दोनों त्रिभुज ए बी डी समांतर हैं, सॉरी सर्वांगसम है ए बी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, जल्दी जल्दी सबका आंसर आना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, कौन से सर्वांग समता के नियम से होगा बेटा, एस 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 नियम से। क्यों, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा मैंने बराबर दिखाई है ना, दोनों त्रिभुज, यस यस, भुजा 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 से। अब जैसे ही मैंने दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया बच्चा, जैसे ही मैंने दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया, मैं ये कह सकती हूँ कोण ए बराबर है कोण बी के। सीपीसीटी से, सीपीसीटी पता है ना, अगर हमने कोई दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया तो बचे हुए भाग भी बराबर होते हैं। तो ये देखो, ये ऐसा बन रहा था, ये दो त्रिभुज थे ए बी डी, और ये क्या, ए बी सी। तो मैंने बोला ए बराबर है बी के, ठीक है, ए बराबर है बी के, यानी कि ये वाला एस वाले के बराबर है। ठीक है, किस लिए बेटा, क्यू बराबर है सीपीसीटी से बराबर है। ठीक है, अब मैं देखो क्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और एडी जो है वो समांतर है बीसी के, और ए बी जो है यहाँ पर तिर्यक रेखा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कोण ए प्लस कोण बी जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये बी ए डी की बात करूं और बी सी की बात करूं, ये आपस में बराबर है, और मैं ये बोलूं ये तिर्यक रेखा जा रही है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर तिर्यक रेखा है और समांतर कोई रेखा, दो समांतर भुजाएं हैं और तिर्यक रेखा जा रही है, तो कौन सा कोण बनते हैं, कौन से आसन कोण बनते हैं, और आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग अरे आवाज को नहीं आंदी मैडम। था कि कोण ए और कोण बी बराबर है, तो मैं कोण बी की जगह भी कोण ए लिख सकती हूँ। 180 डिग्री हो गया, ए कितना हो गया, कोण 2 ए हो गया 180 डिग्री, ए कितना हो गया 180/2, यानी कि बेटा 90 डिग्री। और मुझे यही दिखाना था कि कोण ए आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और जैसे ही कोण 90 डिग्री का हुआ तो मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे ही 90 डिग्री का हुआ मैं ये लिख सकती हूँ बेटा कि वे समांतर चतुर्भुज जिसकी एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है,